हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लैंग एंड लेट। आज का वीडियो वोकैबुलरी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 20 ऐसे वर्ड्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आते हैं विद लेटर डी। इस वीडियो में मैंने एक नई टेक्निक से आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। मैंने पिक्चर्स डाली हैं सारे वर्ड्स की। जब आप उन पिक्चर्स को देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे उस वर्ड की मीनिंग, और वर्ड भी याद रखने में आपको हेल्प होगी। ज़रूर से इस मेथड के बारे में मुझे फीडबैक दें। अगर अच्छा लगे, इफ़ेक्टिव है तो ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का कंटेंट। हमारा पहला वर्ड है डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का मीनिंग होता है फियरलेस या बोल्ड। हिंदी में कहे तो निडर होना। एग्जाम्पल है द डॉन्टलेस सोल्जर वेंट स्ट्रेट टूवर्ड्स द एनिमी। मीनिंग क्या हुआ कि जो निडर सोल्जर था वो सीधे सीधे एनिमी से जाकर भिड़ गया। तो कहीं पे अगर हमें किसी को ब्रेव, बोल्ड और फियरलेस दिखाना है, निडर दिखाना है, तो वहाँ हम डॉन्टलेस यूज़ करते हैं। आज का हमारा सेकेंड वर्ड है डॉडल। डॉडल का मीनिंग होता है टू प्रोसीड स्लोली और टू बी स्लो इन वंस मोमेंट। एग्जाम्पल है डू नॉट डॉडल, वी आर ऑलरेडी लेट। और धीरे धीरे मत चलो, हम ऑलरेडी लेट हैं। एक और एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू डॉडल अवे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टीचर ने वार्न करा स्टूडेंट को कि वो फर्दर अपना टाइम वेस्ट ना करें, धीरे धीरे जो काम कर रहे हैं उसे ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास टाइम कम है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिबाकल। डिबाकल का मतलब होता है सडन डाउनफॉल या फेलियर। किसी को अचानक से कोई सेटबैक मिले तो उसे हम डिबाकल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इफ़ यू वॉन्ट टू लुक एट द कंट्रीज प्रॉब्लम स्टार्ट विद अ डिबाकल इन द हेल्थ केयर सिस्टम। किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम को अगर हमें देखना है तो सबसे पहले उसके हेल्थ केयर सिस्टम के सेटबैक या डाउनफॉल को देखना होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मीनिंग होता है टू मेक समवन वीकर और हिंडर समबडी और मेक एनी डिलेज इन समथिंग। किसी भी चीज़ को कमज़ोर करने को हम डेबिलिटेट कहते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए आजकल के टाइम से है, कोरोना कैन क्विकली डेबिलिटेट अ हेल्दी पर्सन। कोरोना की वजह से हम लोग ने देखा कि लोगों को वीकनेस हो गई है, उनकी जो हेल्थ थी वो डाउन हो गई, एकदम से वो वीक हो गए। तो उसको अचानक से वीक हो जाने को या किसी चीज़ को वीक कर देने को हम डेबिलिटेट कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है द पुअर मैन वॉज डेबिलिटेटेड बाय हंगर एंड डिजीज। भूख और बीमारी की वजह से वो गरीब इंसान और वीक होता चला गया। नेक्स्ट वर्ड है डिबंक। डिबंक का मीनिंग होता है टू एक्सपोज फॉल्सनेस और हैलोनेस ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। जब भी हम किसी चीज़ को खंडित करते हैं उसको हम डिबंक कहते हैं। सीधे सीधे डिबंक का हिंदी में मतलब खंडित करना होता है। एक एग्जाम्पल देखिए द रीसेंट रिसर्च डिबंक्स द थ्योरी कोविड बीइंग अ वाटरबॉर्न इन्फेक्शन। तो किसी भी चीज़ को खंडित करना, रिसर्चर्स में मोस्टली ये यूज़ होता है। किसी के क्लेम्स को भी डिबंक करते हैं हम, तो डिबंक का मीनिंग होता है किसी चीज़ की फॉल्सनेस को एक्सपोज करना। नेक्स्ट वर्ड है डिड्यूस। डिड्यूस भी एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में, साइंस के पेपर्स में, रीजनिंग के पेपर्स में मिलता है। इसका मीनिंग होता है टू डिटरमाइन बाय रीजनिंग, किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना लेकिन रीजन्स पे बेस्ड। एक एग्जाम्पल देखिए व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम द फिगर। इस फिगर को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अपने रीजन्स पे बेस्ड बताइए। सो निष्कर्ष निकालने को जो भी रीजन्स पे बेस्ड होते हैं उन्हें हम डिड्यूस कहते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस का मीनिंग होता है हार्मफुल इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जहाँ से हम हार्म एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वहाँ से जब हार्म मिलता है तो उसे हम डेलिटेरियस कहते हैं। एक एग्जाम्पल अगेन स्टेरॉइड्स प्रूव टू बी डेलिटेरियस इन कोविड ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली हार्मफुल प्रूव हुई कोविड के ट्रीटमेंट में, क्योंकि आपको नहीं पता था कि उनसे कोई और फर्दर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड हार्म जब होती है दैट इज नोन एज डेलिटेरियस। आज का नेक्स्ट वर्ड है डेल्यूज। डेल्यूज मीन्स होता है टू बी ओवरवेलमिंग, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाना, टू मच ऑफ समथिंग इज डेल्यूज। एक एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन जो आपको याद रहेगा, इवन स्मॉल रिवर्स बिकम अ डेल्यूज ड्यूरिंग फ्लड्स। छोटी छोटी जो नहरें होती हैं वो भी डेल्यूज यानी फ्लड लाइक सिचुएशंस में
आ जाती हैं और बहुत बड़ी हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, डेल्यूज, ओवरवेलमिंग हो जाती हैं ड्यूरिंग फ्लड्स। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमीनर। डिमीनर मीन्स आउटवर्ड मैनर। बिहेवियर और अपीयरेंस दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं और आपका बिहेवियर कैसा है, एंड दैट इज योर डिमीनर। एक एग्जाम्पल, हिज गुड डिमीनर स्पोक वेल फॉर हिम व्हेन ही वेंट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। जॉब इंटरव्यूज में वही लोग ज़्यादातर क्लियर करते हैं जिनका डिमीनर अच्छा होता है, यानी बिहेवियर और अपीयरेंस दोनों अच्छा होता है। तो डिमीनर को आप याद रख सकते हैं जॉब इंटरव्यूज के रिलेशन में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मीन्स स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो किसी भी तरह की स्टडी जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो उसको हम डेमोग्राफिक कहते हैं। एग्जाम्पल है, द डेमोग्राफिक ऑफ कोविड इज चेंजिंग, वी कैन सी द वेरिएशन ऑफ एज ग्रुप ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल। तो किसी भी तरह का जहाँ पे पॉपुलेशन की स्टडी हो, जहाँ पॉपुलेशन का डेटा डिस्कस हो, वहाँ पर हम डेमोग्राफिक वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मीनिंग होता है पब्लिकली डिक्लेयर्ड रॉन्ग और ईवल। इसका एग्जाम्पल है, प्रोटेस्टर्स डिनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रोटेस्टर्स को जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो उन्होंने क्या करा, उसको क्रिटिसाइज करा, उसके अगेंस्ट गए। क्यों? क्योंकि वो उन्हें रॉन्ग लगी, ईवल लगी। तो जब भी हमें कोई चीज़ गलत लगती है उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज करने को हम डिनाउंस करना या उसके अगेंस्ट जाने को हम डिनाउंस करना कहते हैं। आज का हमारा 12th वर्ड है डिस्क्राई। डिस्क्राई मीन्स टू फाइंड और टू डिस्कवर। किसी चीज़ को खोज लेने को हम डिस्क्राई कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट वॉज एबल टू डिस्क्राई द कॉज ऑफ द डिजीज। उसने डिस्कवर कर लिया कॉज ऑफ द डिजीज। तो डिस्क्राई मीनिंग होता है किसी चीज़ को डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मतलब होता है रेडीनेस और ग्रेस ऑफ फिजिकल वर्क, लाइक द स्किल ऑफ हैंड्स, ओके, दैट इज नोन एज डेक्सटेरिटी। इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सो हियर द जगलर इज हैविंग द स्किल एंड ईज ऑफ यूजिंग हिज हैंड्स। द नेक्स्ट वर्ड इज डायबॉलिकल। डायबॉलिकल मीन्स समथिंग विच इज डेवलिश और ईविल। कोई चीज़ बहुत खराब होना, ईवलिश होना, डेवलिश होना, उसको हम डायबॉलिकल कहते हैं। इंटेंशनली किसी चीज़ को प्रॉब्लमैटिक बनाना इज डायबॉलिकल। Hitler had a diabolical plan to take over the world. हिटलर के पास diabolical plan था, evilish या devilish plan था to take over the world. Our next word is diaphanous. Diaphanous का meaning होता है कि कोई भी चीज़ जो light है, delicate है and translucent है। कर्टन्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल में लिया है। आप देखिए, कविता फाउंड इट क्वाइट ईजी टू सी थ्रू द डायफनस कर्टन्स, ओके, क्योंकि वो लाइट थे, डेलिकेट थे, ट्रांसलूसेंट थे। एक और वर्ड जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डायफनस इज सी थ्रू, समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, इसी वजह से आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, पूरा साफ नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, वो ट्रांसलूसेंट है। नेक्स्ट एक और बहुत ही कॉमन वर्ड है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड अक्सर एग्जाम्स में आता है। इसका मीनिंग होता है अनहैप्पी और टू बी अनॉयड विद समबडी। किसी से नाखुश होना, किसी से गुस्सा होना, उसको डिसग्रंटल्ड करते हैं, और इसके ये एक्सट्रीम गुस्सा है। द एग्जाम्पल इज, ही इज डिसग्रंटल्ड बाय देयर ट्रीटमेंट, दैट इज़ वाई ही डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन। वो इतना ज़्यादा अनॉयड था उनके ट्रीटमेंट से कि उसने उन लोगों का इन्विटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करा। So disgruntled means to be extremely unhappy and annoyed with somebody. Disgruntled हम organizations के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। The employee was disgruntled with the organization. तो वहाँ पे वो organization से annoyed था। तो ये disgruntled किसी इंसान के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, and even for an association or organization we can use the same word. So now today's next word is disheveled. Disheveled means to make something untidy. किसी भी चीज़ को untidy बनाने को हम disheveled कहते हैं। Example देखिए, her hair was disheveled by the unexpected wind. Okay, बाल उसके untidy हो गए तो disheveled हम use कर रहे हैं। Next word है disinter. Disinter is to unearth or to dig something. खोद के निकालने को earth से हम disinter कहते हैं। Example है, The court granted the police permission to disinter the body. पुलिस को परमिशन मिली कोर्ट द्वारा कि वो उस बॉडी को खोद के ज़मीन से निकालें, तो वहाँ पे हम डिसेंटर कहते हैं। टू डिग समथिंग अप इज डिसेंटर।
नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है टू रिगार्ड और रिप्रेजेंट समथिंग ऑफ लिटिल वर्थ। किसी चीज़ को जानबूझ के छोटा दिखाना या उसे बिलिटल करना इज डिस्पैरेज। यू शुड नेवर डिस्पैरेज गुड मैनर्स। गुड मैनर्स को, अच्छे बिहेवियर को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो किसी चीज़ को कम आंकने को हम डिस्पैरेज कहते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मतलब होता है हिंदी में प्रसार करना, टू स्प्रेड अबाउट और डिस्पर्स। लोग ज़्यादातर इसे इंफॉर्मेशन डिस्पर्स करने या स्प्रेड आउट करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द वार्निंग मैसेज नीड्स टू बी डिसेमिनेटेड इन द कम्युनिटी। वार्निंग मैसेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिसेमिनेट करना चाहिए, स्प्रेड आउट करना चाहिए।